सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिय राज। संसद के बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब देते हुए अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अमृत काल की शुरुआत में ये भवन बना है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी। दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। पिछला वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि वाला रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार ने लगातार जारी रखा है। नारी शक्ति अधिनियम पारित करने के लिए मैं सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। ये मेरी सरकार के महिला नीति विकास के संकल्प को मजबूत करता है। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सच हो चुकी है। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर सरकार चिंतित, नया कानून बनाएंगे। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं को चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। हम बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में पहली बार बड़े स्तर पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। मेरी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासियों गरीबी से बाहर निकले। जी हाँ, बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का आधार बनाया है। पहले मुद्रास्फीति की दर दहाई अंकों में हुआ करती थी, अब 4% है। बीते वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 तिमाही से भारत की विकास दर 7.5% से ज्यादा रही है। तो भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन और पहली अमृत भारत। पहले मुद्रास्फीति की दर दहाई अंकों में हुआ करती थी, अब 4% है। दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 40% भारत में होता है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। विकसित भारत की भव्य इमारत 4 स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर खड़ी होगी। इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी महंगाई को काबू में रखा। बीते वर्षों में विश्व ने 2 बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा। सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया। प्रसव के दौरान माता मृत्यु दर में भारी गिरावट करके एक बड़े हिस्से का उपयोग युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही आज देश में 100% संस्थागत प्रसव हो रही है और इस वजह से माता मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। साथ ही उज्ज्वल योजना का लाभ लेने और गरीब परिवारों में बीमारी की घटनाओं में कमी आई है।